Delayed obedience is also disobedience. आज्ञाकारिता, आज्ञा को देर से मानना वो भी अनाज्ञाकारिता ही है। God will not speak something new until you obey the last instruction. परमेश्वर कोई नई बात आपसे तब तक नहीं करेगा जब तक आप पिछली दी गई हिदायत को नहीं मानेंगे। Don't say, "Oh, tell me something new, Lord. Let me do ये something बात new." मत कहें कि प्रभु मुझसे कोई नई बात करिए, नई बात Moses. करिए। मूसा, First you leave Egypt, पहले तो मिस्र छोड़, then I will give you more instructions. उसके बाद मैं आगे की बात तुझे Then I बताऊंगा, will tell you the new thing. उसके बाद मैं नई बात तुझसे करूंगा। Okay, let's stand and read a Bible verse. आइए हम खड़े हो जाएं और बाइबल का एक वचन पढ़ेंगे। Everybody open your Bible. सभी लोग अपनी अपनी बाइबल को खोलें। Go to the book of 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों में जाएंगे, chapter 13, verse 5. 13 अध्याय 5वीं आयत। Today is the last Sunday of the year, the final gate before we enter the next season God has prepared. और आज इस वर्ष का अंतिम रविवार है, एक अंतिम द्वार जिसमें अंतिम द्वार एक नए साल में प्रवेश करने से पहले। And this is not just an ordinary Sunday. और केवल ये एक साधारण रविवार नहीं है, It is a Sunday of reflection. ये एक अपने आप को देखने का रविवार है, It is a Sunday of evaluation एक जांचने का रविवार है and examination. और अपने आप को परखने का रविवार है। Before Israel entered a new season, God always called them to stop, look back, and examine their ways. जब जब इज़राइल एक नए क्षेत्र में, नए मौसम में, नई आशीषों में प्रवेश करने वाला होता था, परमेश्वर उनसे कहता था कि रुको, जांचो और परखो अपने आप को। So before we enter in a new season, सो इससे पहले कि हम एक नए मौसम में प्रवेश before करें, we enter into the new year, इससे पहले कि हम नए साल में प्रवेश करें, the Holy Spirit is calling us पवित्र आत्मा हमें बुला रहा है to examine our hearts कि हम अपने दिलों को जांचें and to examine our walk और हम अपने चाल चलन को जांचें and our priorities और हमारी प्राथमिकताओं को and even our obedience. और यहाँ तक कि हमारी आज्ञाकारिता को भी। This message is very important for all of us to listen and understand and act. ये संदेश हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे सुने, अपने जीवन में लागू करें और इसके अनुसार चलें। After Christmas is not that the year was hard, समस्या ये नहीं है कि जो वर्ष था, जो साल था, वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, but the problem is when the heart grows cold and the fire becomes low. लेकिन समस्या तब आती है जब दिल के अंदर जो गर्माहट है, जो आग है, वो ठंडी पड़ जाती है और जुनून खत्म हो जाता है And the faith grows weaker. और विश्वास कमजोर पड़ जाता है। So today we stand before the Lord and asking, where am I in my faith? और इसलिए आज हम प्रभु के सामने खड़े होकर प्रभु से पूछ रहे हैं कि मैं अपने विश्वास में कहां पर हूं? Am I growing क्या मैं बढ़ रहा हूं or I am drifting? या फिर मैं पीछे फिसल रहा हूं? Am I moving forward क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं or am I standing still? या फिर मैं जहां हूं वहीं खड़ा हूं? New year is coming. नया साल आ रहा है, One more year from my life is deducted. एक और साल मेरे जीवन से खत्म हो चुका है। So Bible says बाइबल कहती है our days are numbered. हमारे दिन गिने हुए हैं, Our days are numbered. हमारे दिन गिने गए हैं। We don't know हमें नहीं मालूम how long we are going to live. हम कितने लंबे समय तक जीने वाले But हैं, God knows it. लेकिन परमेश्वर जानता है इसे। God has calculated it. परमेश्वर ने उसे गिन कर रखा है। God knows प्रभु जानता है if I live for 50 years और चाहे मैं अगर हो सकता है 50 साल तक जीऊं or 60 या years फिर 60 साल तक or maybe 30 years. और या फिर 30 साल तक, God knows about it. प्रभु इसके बारे में जानता है। We don't know. हम नहीं जानते, Bible doesn't talk about it. बाइबल इसके बारे में बात नहीं करती। We can go anytime. हम किसी भी समय इस दुनिया से जा सकते हैं। So suppose if my days are for 50 years, मान लीजिए कि अगर मेरे दिन गिने गए हैं 50 वर्ष तक, then next year तो अगले साल I'm going to live only 49 years. मैं केवल 49 वर्ष ही जीने वाला हूँ। What I'm going to do with it? अब मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ? What is my decision? मेरा फैसला क्या होगा? The next question is, अगला सवाल, am I surrendered or stubborn? क्या मैं समर्पित हूँ या फिर मैं जिद्दी हूँ? How did I live my year?
मैंने अपना वर्ष किस प्रकार से बिताया है? Did I surrender to God, क्या मैंने प्रभु के सामने समर्पित किया, or I lived like a stubborn baby? या फिर मैं एक जिद्दी बच्चे के समान, कठोर हृदय के समान मैं उसके सामने जिया? What did I do? मैंने क्या किया? You know, there are people in the house, they keep poking you. Why are you using phone? Why are you using phone? And sometimes you come to a point where you ignore that voice and you still use that phone. अब देखिए, कई बार घर में ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको बार बार बोल रहे हैं कि फोन मत यूज करो, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर आप उस आवाज को नजरअंदाज करते रहते हैं और आप फिर भी फोन ही चला रहे हैं। Your pastor say, why? What it says in 2 Corinthians chapter 13 verse वो 5. क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 13:5 में? अपने आप को परखो Yes. कि विश्वास में हो कि नहीं। Yes. Examine yourself. वो कहता है अपने आप को परखो। He is not saying examine yourself that you are in the church or not. वो ये नहीं कहता कि इस बात के लिए परखो कि तुम कलीसिया में हो या नहीं। He is not saying that examine yourself that you are in the census or not. वो ये नहीं कह रहा कि तुम इस बात के लिए परखो कि तुम अपने होश में हो या नहीं। He is saying examine yourself whether you are in the faith or not. वो ये कहता है इस बात के लिए परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। What kind of faith? किस प्रकार का विश्वास? That Jesus can still do it. कि यीशु आज भी कर सकता है। He can still heal me. वो अभी भी मुझे चंगा कर सकता है। He can still deliver वो me. अभी भी मुझे छुटकारा दे सकता है। He can still make me a great person. वो अभी भी मुझे एक बड़ा और कामयाब व्यक्ति बना सकता He है। can still change my family. वो अभी भी मेरे परिवार को बदल सकता है। He can still rule my heart. वो अभी भी मेरे दिल पर कब्जा कर सकता है। He is still the Lord of Lords वो and the अभी King of भी Kings. प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। Hallelujah. हालेलुया। That kind of faith. इस प्रकार का विश्वास वो कह रहा That है। kind of faith is looking. इस प्रकार के विश्वास की तलाश वो करता है। My dear friends, मेरे प्रियो, the Lord is calling us प्रभु हमें बुला रहा है to examine ourselves. कि हम अपने आप को परखें। Paul used 2 strong words here. पौलुस 2 बहुत ही मजबूत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। He uses 2 very strong words here. वो यहाँ पर बहुत ही सामर्थी शब्दों का 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है। Number 1, सबसे पहला शब्द examine. वो कहता है परखो। Number 2, दूसरा test. वो कहता है जांचो। Examination is not about judging others. परखने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का न्याय करें या उनको हम चेक करें। Examining is about looking within. परखने का मतलब है हम अपने अंदर देखें। We examine our heart. हम अपने दिल को परखें। We examine our spirit. हम अपनी आत्मा को परखें। We examine our thoughts. हम अपने विचारों को परखें। We examine our attitude हम अपने रवैये को परखें and our walk with God. और परमेश्वर के साथ हमारे चाल चलन को परखें। Listen, my friend. सुनिए मेरे प्रियो, The greatest tragedy is not failure. सबसे जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है वो हार नहीं है। It is not failure. वो हार नहीं है। It is not failure. वो हार जाना नहीं है। Don't think that I could not get pregnant this year. It's my failure. ये मत सोचिए कि अगर इस साल में आप गर्भवती नहीं हो पाए ये आपकी सबसे बड़ी हार है। I could not get married this year. It's a failure. इस साल मेरी शादी नहीं हो पाई ये मेरे लिए सबसे बड़ी हार है। I could not be succeeded in the ministry. It's a मैं failure. सेविकाई में सफल नहीं हो पाया मेरे लिए हार है सबसे बड़ी। My business has not grown. It's a failure. मेरा व्यापार नहीं बढ़ पाया मेरे लिए सबसे बड़ी हार यही है। I could not get my target achieved. It's a failure. मैंने अपना टारगेट, मैं अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर पाया ये मेरे लिए सबसे बड़ा हार है। Oh, greatest tragedy is not failure. सबसे बड़ा हादसा दुर्भाग्य की बात हार नहीं है। The greatest tragedy is self-deception. सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है खुद को धोखे में रखना। Yeah, I need that. I'm not blessed with a baby. मुझे एक बच्चे की आशीष नहीं मिली इस साल, That's a failure. ये मेरे लिए हार है। It's not a failure. ये हार नहीं है, He's the giver. वो देने वाला है, He will give you. वो आपको देगा। I could not get married. मेरी शादी नहीं हो पाई, It's a failure. ये हार है। My business has not grown. मेरा बिजनेस नहीं बढ़ पाया, My money has not grown. मेरा पैसा नहीं बढ़ा, It's a failure. ये हार है मेरे लिए। It's not a failure. ये आपके लिए हार नहीं है। It is not, your failure is not the greatest tragedy. Failure, the greatest tragedy is सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है self-deception.
खुद को धोखे में रखना। What was the tragedy of Adam and Eve? आदम हव्वा की दुर्भाग्य की बात क्या थी? The greatest tragedy with Eve that this fruit is so. Are you still in the faith? क्या अब भी तुम विश्वास में हो? He is not asking, are you still in the church? वो ये नहीं कह रहा क्या तुम अब भी कलीसिया में हो? We are in the church. हम कलीसिया में हैं। But the question is, लेकिन सवाल ये है, are we still having the faith? क्या अब भी विश्वास हमारे अंदर है? He is not asking, do you know the scripture? वो ये नहीं कह रहा कि क्या तुम वचन जानते हो या नहीं? He is asking that do you live those scriptures? क्या वो ये सवाल कर रहा है, क्या तुम उन वचनों को जी रहे हो या नहीं? The question is not, do you enjoy blessings? सवाल ये नहीं है कि क्या तुम आशीषों का आनंद ले रहे हो या नहीं? Good clothes, अच्छे कपड़ों का, good house, अच्छे घर का, good luxury. और अच्छे आलीशान वस्तुओं का। But the question is, लेकिन सवाल ये है, do you walk in obedience? क्या तुम आज्ञाकारिता में चलते हो? Faith is not measured by talent, position, but by passion and transformation. जो विश्वास है वो हमारे गुण या औहदे से नहीं नापा जाता है, लेकिन वो हमारे बोझ के द्वारा और हमारे जुनून से नापा जाता है। Faith is not measured by activities, but by intimacy. विश्वास किसी कार्यक्रम और प्रोग्राम के द्वारा नहीं नापा जाता, लेकिन वो घनिष्ठ संबंध प्रभु के साथ जो है उससे नापा जाता है। If you want to ask a question to yourself, अगर आप अपने आप से एक सवाल पूछना चाहते हैं, ask yourself today, अपने आप से आज पूछिए, is Jesus still my first love? क्या यीशु मसीह आज भी मेरा पहला प्यार है कि नहीं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you really want to ask a question to अगर yourself, आप सच में अपने आप से एक सवाल पूछना चाहते हैं, is Jesus still my first love or not? क्या यीशु मसीह मेरा आज भी पहला प्रेम, पहला प्यार है कि नहीं? And if he is, और अगर वो है, then you will obey him first. तो आप उसकी पहली आज्ञा उसी की मानेंगे। You will pray. आप प्रार्थना करेंगे। If I love Gaurav, अगर मुझे गौरव से प्यार है, I will spend most of the time with Gaurav. मैं ज्यादातर समय अपना उसके साथ ही बिताऊंगा। If I love Jesus, अगर मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, I will at least spend 1 hour with मैं him. कम से कम उसके साथ 1 घंटे बिताऊंगा। I will at least read 1 chapter मैं Bible. कम से कम 1 अध्याय बाइबल जरूर पढ़ूंगा। I will encourage my family to at least pray 1 hour. मैं अपने परिवार को उत्साहित करूंगा कि वो एक साथ मिलकर 1 घंटे प्रार्थना जरूर करें। A Christian house is not a house where Christmas tree is there. एक मसीही परिवार वो परिवार नहीं है जहां पर क्रिसमस वाला ट्री लगाया गया A है। Christian house is not this house with a star. मसीही घर वो स्टार तारा लगाने वाला घर नहीं है। A Christian house is a house of prayer. एक मसीही घर प्रार्थना करने वाला घर होता है। Hello, hello, hello. क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। A Christian house is a house where Jesus lives. एक मसीही परिवार वो परिवार है जहां पर यीशु रहता है। Ask yourself, अपने आप से पूछिए, is holiness still my lifestyle? क्या पवित्रता अभी भी मेरे जीवन शैली में है? मेरी जीवन शैली है। सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं क्या? अलग अलग जीवन शैली है दुनिया में। क्या पवित्रता आपका जीवन शैली है? नहीं देखना है, नहीं सुनना। कुछ लोग देखने में तो ठीक होते हैं, नजर अच्छा होता है, पर कान अच्छा नहीं होता है। आपको लगता है देखकर ही पाप होता है, देख कर ही अपवित्र होता है। जी नहीं, सुनकर भी अपवित्र होता है। किसी के बारे में नेगेटिव सुनकर अपवित्रता आता है। कितना को मेरा बात समझ में आ रहा है? Most of the time we think unholiness means if I watch something wrong is unholy. अधिकतर समय हमें यह लगता है कि अपवित्रता, अगर मैं कुछ गलत देख रहा हूं तभी अपवित्रता आ रही है। No, नहीं, if I hear something wrong, लेकिन अगर मैं कुछ गलत सुन भी रहा हूं it makes me unholy. तो वो भी मुझे अपवित्र बना रही है।
I need to be careful. मुझे चौकस रहने की जरूरत है। I need to be very careful. मुझे बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। Please listen very carefully. कृपया सुनिए इस बात को। Don't be attracted by rich, fleshy Christians. और धनी अमीर शारीरिक मसीहों के द्वारा आप आकर्षित मत हो जाइए। Don't be attracted by them. उनकी तरफ आकर्षित मत होए उनको देखकर। Oh, he looks very हाँ, handsome. वो बहुत हैंडसम दिखता है। Oh, what a coat, no? और कितना अच्छा कोट डाला है। What a tie, no? और कितनी अच्छी टाई डाली है। I want to be like him. मुझे इसके जैसे बनना है। Do you know me? क्या आप मुझे जानते हैं? Maybe I'm a wicked man under this coat. हो सकता है इस कोट के अंदर मैं एक दुष्ट इंसान हूँ। You can take the coat. आप कोट ले सकते हैं। The coat will not take me to heaven. ये कोट मुझे स्वर्ग लेके नहीं जाने वाला है। My inner being. मेरा जो अंदरूनी मनुष्य है, My inner being. मेरा अंदरूनी इंसान, My heart. मेरा दिल। Some Christians, कुछ सी they look so beautiful. वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, But Jesus say, लेकिन यीशु कहता your है heart should be beautiful. तुम्हारा दिल सुंदर होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Who went to heaven? कौन स्वर्ग गया? The beggar Lazarus or the rich man? वो भिखारी लाजर या फिर वो धनी व्यक्ति? कौन गया? कौन स्वर्ग गया था? मैं सुना कोई बोल रहा धनी व्यक्ति गया। कौन गया? लाजर। Lazarus. लाजर स्वर्ग गया था। He went to heaven. वो स्वर्ग गया था। Why? क्यों? Because he had money? क्या उसके पास पैसा था इसलिए? Why? क्यों? His heart was right. उसका दिल सही था। Hallelujah. हालेलुया। ये हम एक आज्ञाकारी का जीवन जिए। Now the next question is, अब अगला सवाल ये है, is obedience still my priority? क्या आज्ञाकारिता अभी भी मेरी प्राथमिकता है? सुनिए, is obedience still my priority? क्या आज्ञाकारिता अभी भी मेरी प्राथमिकता और पहले स्थान पर है मेरे लिए? my budget is tight, मेरा जो बजट है वो बहुत टाइट है, but I will still give my tithe लेकिन तब भी मैं अपना दशमांश दे दूंगा, because I want to be obedient to God. क्योंकि मैं प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना चाहता हूँ। Oh, Sunday I cannot miss. संडे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। I am sick, मैं बीमार हूँ, but I will go to church. लेकिन मैं कलीसिया जाऊंगा। Oh, I have to fast. मुझे उपवास लेना है, Oh, I have to pray. मुझे प्रार्थना करना ही है। Is obedience still your priority? क्या आज्ञाकारिता अभी भी आपके लिए पहले स्थान पर है? If you don't obey God, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, in 2026, तो 2026 decide to obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानने का फैसला लीजिए। Number 3, तीसरी बात, what need to change before entering the new year? नए साल में जाने से पहले क्या ऐसा है जिसे मुझे बदलना है? Number 1, पहली बात, your prayer life. अपने प्रार्थना के जीवन को। Has my prayer life become weak क्या मेरा प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया है or rushed? और या फिर वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है? I just pray for 5 minutes, 10 minutes. और बस में मेरी तेजी वाली प्रार्थना है, मेरी 5 मिनट 10 मिनट वाली प्रार्थना। People used to pray for 2 hours, now लोग- praying for 15 minutes. लोग 2 घंटे प्रार्थना किया करते थे, अब वो बस 15 मिनट प्रार्थना करते हैं। Please start increasing your कृपया prayer. अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए Don't have a rushy prayer और जल्दबाजी वाली प्रार्थना मत करिए and cold prayer. और ठंडी प्रार्थना भी मत करिए। Has your prayer life become cold? क्या आपके प्रार्थना का जीवन ठंडा पड़ चुका है? Prayer is not optional, my friend. मेरे प्रियो, प्रार्थना कोई विकल्प नहीं है। Prayer is the oxygen of the spirit. प्रार्थना आत्मा की श्वास है। कितने लोग बिना सांस लिए जी सकते हैं यहाँ पर? Anybody who कोई भी can ऐसा live? है जो बिना सांस लिए जी सकता है? You can live without oxygen. बिना सांस लिए जी सकते हैं आप? What is the oxygen of the spirit? हमारे आत्मा का ऑक्सीजन क्या है? Prayer. प्रार्थना। If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, और सांस तो हमें हर समय हर सेकंड लेना है, प्रार्थना तो कम से कम दिन में एक ही बार करना है। अगर उतना भी किया तो आत्मा जिंदा रहेगा, इसीलिए प्रार्थना प्लीज कर लीजिए। The next thing is, अब अगली बात यह है, God is calling you to restore your altar of prayer. परमेश्वर आपको बुला रहा है ताकि आप अपने प्रार्थना करने वाली वेदी को फिर से बनाएं। Rebuild your consistency अपने प्रार्थना जीवन को फिर से बनाइए and renew your hunger. और अपनी भूख को फिर से बढ़ाइए। Please restore your prayer life. कृपया अपने प्रार्थना जीवन को फिर से नया करिए। Number 2, दूसरी बात, your heart condition. आपके हृदय की परिस्थिति। Is there bitterness? क्या कड़वाहट आपके अंदर है? Is there unforgiveness? क्या नामाफी आपके अंदर है? Is there hurt and pride in your heart? क्या आपके अंदर घमंड है? A new year cannot begin with an old heart.
एक नया साल पुराने हृदय के साथ नहीं शुरू हो सकता है। A new year cannot begin with an old heart, my friend. नए साल की शुरुआत मेरे प्रियो पुराने हृदय से नहीं हो सकती है। Empty yourself. अपने आप को खाली करिए पहले, So God can renew, ताकि परमेश्वर नया कर सके restore, और आपको पुनः and स्थापित कर सके revive you. और आपको जागृत कर सके। Number 3, तीसरी बात, your habits and your hidden sins. आपकी आदतें और आपके गुप्त पाप। What habit draining your life? कौन सी आदत है जो आपके जीवन पर राज कर रही है, आपको परेशान कर रही है? What habit is draining your life? किस प्रकार की आदत, कौन सी आदत है जो आपके जीवन को बिल्कुल नाश कर रही है? Can I tell you one of the habits that's draining people's life? क्या मैं आपको एक आदत बता सकता हूं जो लोगों की जीवन को नाश कर रही है? It's phone. वो है Listen this one. सुनिए इस बात को। A secret sin is blocking God's voice. एक गुप्त पाप परमेश्वर की आवाज को रोक रहा है। Lord was talking to me last night प्रभु मुझसे बात कर रहे थे कल रात, very strongly और एक बहुत ही गहरी बात, about a secret sin. एक गुप्त पाप के बारे में। Many, बहुत से they live in secret sin. वो गुप्त पाप में जीते हैं। What is secret sin? गुप्त पाप क्या है? Talking to somebody, किसी से बात करना, not faithful in marriage, शादी में विश्वास योग्य नहीं रहना, chatting with somebody. किसी से चैटिंग करना, When you're caught, और जब आप पकड़े जाते हैं you say, oh, I was just chatting. आप कहते हैं कि हाँ मैं तो बस चैटिंग कर रहा था। Let me tell you one thing. मुझे आपको एक बात बताने दीजिए, Faithful does not start on bed. जो विश्वास Sorry, योग्य, unfaithfulness does not start on bed. अविश्वास योग्यता वो बिस्तर पे शुरू नहीं होती है, It starts with chat. वो चैट से शुरू होती है। गुप्त ही गुप्त किसी को पसंद करता है, इसीलिए उसको खुदा की आवाज आती नहीं। कोई गुप्त ही गुप्त किसी की फोटो देखता रहता है, इसलिए उसको परमेश्वर की आवाज आती नहीं। कोई गुप्त ही गुप्त पैसे चोरी करके रखे जा रहा है कहीं ना कहीं, उसको आती नहीं। कोई गुप्त में पोर्नोग्राफी देख रहा, अश्लील चीजें देख रहा, उसको आती नहीं। गुप्त पाप सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वो हमेशा जीवन के साथ और जीवन के बाद भी रहते हैं। बहुत खतरनाक बातें बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है किसी को? गुप्त पाप वो चीज जो आप लोगों के सामने नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते, वो गलत है और वो आप जानते हैं। मैंने आज तक सीक्रेट सिन के बारे में बात नहीं की, आज तक नहीं बात की 20 सालों में। आज पहली बार बता रहा हूं। पाप तो वो होते हैं जो सब जानते हैं, गुप्त पाप सिर्फ वो होता है जो हम जानते हैं और खुदा जानता है, और इतने खतरनाक होते हैं कि एक दिन वो पाप लगने बंद हो जाते हैं। हेरा फेरी, पैसों की हेरा फेरी, थोड़ा सा झूठ बोल देना, मन में गाली दे देना। कुछ लोग गालियां देते हैं, मन में देते हैं, अंदर ही बोल देंगे। आदत हो गई है। कुड़कुड़ाना, मन के अंदर कुड़कुड़ा, मन के अंदर बहुत सी चीजें रखते हैं अंदर ही अंदर, जैसे कड़वाहट एक पाप है। ना माफ करना किसी के अंदर अंदर चल रहा है, अंदर मतलब इतना खतरनाक है कि देखना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, खतरनाक पाप भरा है अंदर। सीक्रेट सिन, सीक्रेट सिन, गुप्त पाप किलिंग पीपल, लोगों को वो मार रहा है अंदर ही अंदर। ओह आई लाइक समबडी, हाँ मुझे कोई पसंद है। गुप्त पाप। हम बाहर से बहुत पवित्र दिख रहे हैं, पर अंदर हमारे क्या चल रहा है वो हमें खत्म कर रहा है। आज नए साल में जाने से पहले ये गुप्त पाप यीशु के हाथ में रख देना। आपको बता दूं, जिसको आप गुप्त पाप समझ रहे हैं, ये शैतान का वो हुक है, कांटा। वो फिश पकड़ता है ना, फिशरमैन क्या करता है? हुक लगाता है और उससे क्या करता है? मछली को पकड़ के बाहर निकाल लेता है। ये गुप्त पाप अच्छे लगते हैं। छोटा छोटा झूठ बोलना, छोटा छोटा गाली, छोटा छोटा गलत काम, वो शैतान का हुक है। कितना भी दुआ करो, प्रार्थना करो, फास्टिंग लो, उसने आपका फंदा एक डाला हुआ है। जिस दिन उसका टाइम आया, उस दिन उसने आपको बाहर निकाल के खींच लेना है। कितना को मेरा बात समझ में आ गया? बोलो, जोर से बोलो, हालेलुया। स्टे अवे फ्रॉम सीक्रेट सिन। गुप्त पाप से दूर रहें। डिलीटिंग, डिलीट करना,
अगर गलत है नहीं तो डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है. Why are you deleting? आप डिलीट क्यों कर रहे हैं फिर? अब आप बोलेंगे मैंने पकड़ लिया अभी. Deleting is a secret sin. डिलीट करना भी एक गुप्त पाप है. Deleting your messages, अपने मैसेजेस डिलीट your करना, chats, अपने चैट्स को, your internet history, आपकी इंटरनेट हिस्ट्री को, your YouTube history. यूट्यूब हिस्ट्री को. If it is right, अगर वो सही है then why are you deleting? तो आप डिलीट क्यों कर रहे हैं? हम एंजॉय बहुत करते गुप्त पाप, बहुत अच्छा लगता है. सबसे छुप के बात करना, छुप के करना, बाहर कर रहे हैं. पति लोग प्लीज, मैं नहीं कहता आप में से कोई गलत हो सकता है, शैतान काम करता है. पत्नी लोग बिल्कुल, हमें उसमें इतना मजा आता है क्योंकि वो शैतान का हुक है. हमारा जीवन को बर्बाद करने के लिए वो एक गुप्त पाप रखा है ताकि हम उसमें फंसे रहे. अब मैं बताता हूं, बुलंदी जिंदगी सिर्फ वो जीते हैं जिनके अंदर गुप्त पाप. प्रभु मेरी आंखों को जानता है, मेरे मन को जानता है, मेरे विचारों को जानता है. गुप्त पाप से नहीं निकलेंगे, मन ही मन में कुछ रखेंगे, सोचेंगे, लाइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप कभी आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे. शैतान, परमेश्वर, जिनके अंदर गुप्त पाप होता है वो परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनते हैं. और अगर आपको वरदान भी मिला है, उस वरदान में भी शैतान आपसे बात करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे. और गुप्त पाप है तो प्रभु बोल रहा वो नहीं बोलेंगे, शैतान बोल रहा वो बोलेंगे. फेम cannot finish you in one day. वो आपको एक दिन में खत्म नहीं करता है. It finish you slowly. वो धीरे आपको खत्म करता है. Somebody give praise to Jesus. कोई जोरदार स्तुति दे परमेश्वर को. कौन निकाल सकता गुप्त पापों से? माँ बाप कभी नहीं निकाल सकते, पास्टर भी नहीं निकाल सकता. एक ही व्यक्ति है जो गुप्त पापों से बाहर निकाल सकता है और उसका नाम है यीशु मसीह. जोर से बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए, जोर से बोलिए. कौन है? उसका नाम क्या है? यीशु मसीह. हालेलुया, हालेलुया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल, व्हाट कॉम्प्रोमाइज इज वीकनिंग योर स्पिरिट? कौन सा समझौता है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है? डोंट कॉम्प्रोमाइज. समझौता ना करें. Don't compromise. समझौता ना करें. This is a time to repent, ये समय है मन फिराव का, confess, अंगीकार करने का, break, तोड़ने का and walk free. और आजाद चलने का. Your priorities. आपकी प्राथमिकताएं. Are you seeking God kingdom first or yourself first? क्या आप परमेश्वर के राज्य को पहले ढूंढ रहे हैं या फिर अब से पहले काम को रख दिया है? Before we enter in a new year, नए साल में प्रवेश करने से पहले reset our priorities. अपनी प्राथमिकताओं को फिर से बनाइए. Now listen very अब carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से. I'm going to finish this message. मैं इस संदेश को समाप्त करने वाला हूँ. Your यहाँ पे. obedience. आपकी आज्ञाकारिता. God did not tell you to do this year that you did not do. और परमेश्वर ने, Sorry. What did God tell you to do this year that you did not do? परमेश्वर ने ऐसी कौन सी बात थी जो आपको कही थी इस साल में करने के लिए और आपने नहीं की? Delayed obedience is also disobedience. आज्ञाकारिता, आज्ञा को देर से मानना, वो भी अनाज्ञाकारिता ही है. God will not speak something new until you obey the last instruction. परमेश्वर कोई नई बात आपसे तब तक नहीं करेगा जब तक आप पिछली दी गई हिदायत को नहीं मानेंगे. Don't say, oh, tell me something new, Lord, let me do ये something बात new. मत कहें कि प्रभु मुझसे कोई नई बात करिए, नई बात Moses. करिए. मूसा, First you leave Egypt, पहले तो मिस्र छोड़, then I will give you more instructions. उसके बाद मैं आगे की बात तुझे Then बताऊंगा. I will tell you the new thing. उसके बाद मैं नई बात तुझसे करूंगा. First you come out of Egypt. पहले तो मिस्र से बाहर निकल. My dear friends, मेरे प्रियो, let's first start praying. आइए पहले हम प्रार्थना करना शुरू करें. Let's first come out of secret sin. पहले गुप्त पापों से बाहर निकल कर आ जाएं. Then God will tell us the new thing. और फिर परमेश्वर हमें नई बात बताएगा. Then God will give us the new assignment. फिर परमेश्वर हमें नया काम देगा. 3 questions to ask before entering new year. नए साल में प्रवेश करने से पहले 3 सवाल है जो हमें पूछना चाहिए. Number 1, सबसे पहला सवाल, what must I leave behind? मुझे क्या पीछे छोड़कर जाना चाहिए? Leave behind your sin, अपने पाप को पीछे छोड़ दीजिए. anger, गुस्से को छोड़ दीजिए. bitterness, कड़वाहट छोड़ दीजिए. negativity, नकारात्मक बात छोड़ fear, दीजिए. डर छोड़ दीजिए. laziness, और आलसीपन छोड़ pride, दीजिए. घमंड छोड़ दीजिए. old mindset, पुरानी मानसिकता छोड़ दीजिए. ungodly relationship. और अईश्वरीय रिश्तों को छोड़ Number दीजिए. 2, दूसरी बात, what must I start? मुझे क्या शुरू करना चाहिए? Start prayer. प्रार्थना करना
शुरू करें, start fasting, उपवास लेना शुरू करें, Bible reading, बाइबल पढ़ना शुरू करें, start giving, देना शुरू करें, start serving, सेवा करना शुरू करें, start discipline, अनुशासन में रहना शुरू करें, start accountability. अपनी जवाबदेही को शुरू करें। Pastor, पास्टर, I'm sorry I could not do what you asked me. मुझे माफ करिए, जो आपने मुझसे कहा था करने के लिए वो मैं नहीं कर सका। Be accountable जवाबदेही रहिए and be in order और आप एक ऑर्डर में and रहिए be focused. और ध्यान केंद्रित रहिए। Number 3. तीसरी बात, What must I surrender? मुझे क्या समर्पित करना चाहिए? Surrender your will. अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दे, Surrender your plans. अपनी योजनाओं को समर्पित कर दे, Surrender your dreams. अपने सपनों को समर्पित कर दे, Surrender your habits. अपनी आदतों को समर्पित कर दे, Surrender your comfort. अपने आराम को समर्पित कर दे, Your control. अपने नियंत्रण को समर्पित कर दे। Surrender always bring breakthrough, my friends. समर्पण हमेशा एक छुटकारे को लेकर आता है मेरे Let प्रियो। me tell you the last मुझे thing. आपको अंतिम बात बताने दीजिए। God's mercy gives you a new beginning. परमेश्वर की दया आपको एक नई शुरुआत देती है। God does not show you your weakness to shame you. परमेश्वर आपको आपकी कमजोरी, आपको शर्म महसूस कराने के लिए नहीं दिखाता है। He shows our weakness to restore us. वो हमारी कमजोरियां हमें नया बनाने के लिए दिखाता है। God reveals your condition not for condemnation, परमेश्वर हमारे हालातों को इसलिए नहीं प्रकट करता कि वो दोष लगाए, but for transformation. लेकिन वो बदलावट के लिए दिखाता है। The last Sunday of this year is not a day of regret, my friend. मेरे प्रियो, इस साल का जो अंतिम रविवार है वो पछतावे का रविवार नहीं है। I am not preaching this message to regret. मैं ये प्रचार पछतावा करने के लिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ। I am preaching this message to reset. मैं ये प्रचार आपको नई शुरुआत करने के लिए कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। To reset. कि आप नई शुरुआत करें। His mercy उसकी दया is new for a new year. वो नए साल के लिए नई दया देगा। God is ready परमेश्वर तैयार है with a new bucket of mercy. एक नई दया की बाल्टी लेकर। He is going to pour His mercy वो on you. अपनी दया आपके ऊपर उड़ेलने वाला He is है। going to forgive you. वो आपको माफ करने वाला He है। is going to renew you. वो आपको नया बनाने वाला He है। is going to restore वो you. आपको फिर से ताज़ा He करने is वाला है। calling you to the new year. वो आपको नए साल के लिए बुला रहा He है। is telling somebody, वो किसी से कह रहा है, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी For है, your new year. तुम्हारे नए साल के लिए। His Spirit और उसकी आत्मा will empower your new वो walk. तुम्हारे नए चाल चलन को सशक्त करेगी। He will empower your new वो walk. आपके नए चाल चलन को ताकत और The बल Lord देगी। is telling somebody. प्रभु किसी से कह रहे The हैं, Lord is telling प्रभु somebody. किसी से कह रहे हैं, I am not preaching this message to shame you, मैं ये प्रचार तुम्हें शर्म महसूस कराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, but to reset you, लेकिन तुम्हें नया बनाने के लिए, to reset your life, तुम्हारे जीवन को फिर से शुरू करने to के लिए, relaunch your life. तुम्हारे जीवन को फिर से नया भेजने के लिए। God is telling you, प्रभु आपसे कह रहे the हैं, greatest tragedy is not failure, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हार नहीं but the है, greatest tragedy if you are being deceived. लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप खुद धोखे में रहते तब है। Don't be like Adam and Eve. आदम हव्वा जैसे मत बने, Don't be like Adam and Eve. आदम हव्वा जैसे मत बने, Learn from their mistake. और उनकी गलती से सीखिए। Learn from Adam and Eve. आदम हव्वा से सीखिए। Don't listen the voice of Satan. शैतान की आवाज मत सुनिए। You are failed. It's not a tragedy. आप हार गए हैं, ये कोई दुर्भाग्य की बात नहीं But है, if you are deceived, it's a tragedy. लेकिन अगर आप धोखे में हैं फिर ये दुर्भाग्य है। If your prayer stop, it's a tragedy. अगर आप प्रार्थना आपकी रुक गई है तब ये दुर्भाग्य है। If you're not obeying God, is a tragedy. अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं तब ये दुर्भाग्य की बात है। Lord is ready प्रभु तैयार है with new mercy नई दया के साथ to reset your life. आपके जीवन को नया करने के लिए, Reset your life. आपके जीवन को फिर से नया बनाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Somebody give a shouting praise. कोई जोरदार स्तुति दे प्रभु को।